अंदर, क्योंकि मिडिल ईस्ट में लगातार जिस तरीके के हालात हैं उसमें इस वक्त और ज्यादा सिचुएशन क्रिटिकल बनती हुई दिख रही है अब इजराइल के लिए, क्योंकि नेतन्याहू की तबीयत नासाज है और कहा यह जा रहा है कि उन्हें कैंसर है और इन हालात में उनकी इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ी इस वक्त। वहीं दूसरी तरफ जब ऑपरेशन का फैसला लिया गया तो नेतन्याहू जो इस वक्त मिडिल ईस्ट के वो तमाम दुश्मन देश जिनकी आंखों में खटक रहे हैं, तो बड़ा चैलेंज था इजराइल के लिए। तो अस्पताल को बंकर बना दिया गया और नेतन्याहू की आखिर कैसे सर्जरी यहां पर की गई और अब आखिर मिडिल ईस्ट में क्या होने जा रहा है आपको बताऊंगा। उससे पहले दरअसल एक तरफ जहां मिडिल ईस्ट के अंदर इजराइल के लिए सिचुएशंस और ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि मिडिल ईस्ट लगातार धधक रहा है। पहला युद्ध गाजा में हमास के खिलाफ, फिर हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई और अब तीसरा मोर्चा भी इजराइल ने खोल दिया है, जहां बड़े हमले मिडिल ईस्ट में लगातार इस वक्त किए जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट जहां एक तरफ धधक रहा है, वहीं दूसरी तरफ हमले की शुरुआत यमन में कर दी गई है, यानी तीसरा युद्ध भी शुरू इस वक्त हो चुका है यमन में, क्योंकि बड़े हमले अब इजराइल लगातार यहां पर कर रहा है। और वहीं दूसरी तरफ ये हालात जब इजराइल के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल हैं, उस वक्त नेतन्याहू की तबीयत बिगड़ गई। नेतन्याहू की जैसे ही तबीयत यहां पर बिगड़ी है, उसके बाद यह कहा जा रहा है कि इजराइल के लिए मुश्किलें यहां पर खड़ी होती हुई दिख रही हैं। और अब आखिर इजराइल क्या करेगा और क्या नेतन्याहू की इस वक्त तबीयत खराब होना एक बड़ा चैलेंज है। और सबसे बड़ी बात यह कि आखिर नेतन्याहू को लेकर अब इजराइल की तरफ से कैसी सहयोग व्यवस्था है, जो सुरक्षा है उनकी, कि वो जल्द से जल्द वापसी करें, इसके लिए क्या किया जा रहा है। तो आपको बताता हूं, दरअसल नेतन्याहू की तबीयत यहां पर खराब हुई और उसी के साथ ही उन्हें एक बंकर में शिफ्ट किया गया, जहां स्पेशल डॉक्टर्स की टीम बुलाई गई, उनका ऑपरेशन किया गया। लेकिन नेतन्याहू की सुरक्षा को लेकर अब कैसे इजराइल ने पूरी पुख्ता यहां सुरक्षा व्यवस्था की, आपको दिखा। एक तरफ लगातार मिडिल ईस्ट में युद्ध की चिंगारी भड़क रही है। इजराइल ने हमास हिजबुल्लाह के बाद यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ युद्ध का मोर्चा खोल दिया है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की तबीयत खराब बताई जा रही है। नेतन्याहू को प्रोस्टेट कैंसर की दिक्कत के बाद सर्जरी का दावा किया गया है, जिसके बाद नेतन्याहू की तबीयत खराब होना इजराइल के युद्ध कार्यक्रम को झटका माना जा रहा है, क्योंकि अभी तक इजराइल की तरफ से जो खतरनाक फैसले युद्ध के दौरान लिए गए हैं, उसमें नेतन्याहू ही सबसे बड़ा नाम रहे हैं। बताया जा रहा है कि नेतन्याहू की सर्जरी करीब 1 घंटे से भी ज्यादा देर तक चली और इसलिए जिस अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया था, उसे बंकर में तब्दील कर दिया गया। खास डॉक्टर्स की टीम ने ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसके बाद नेतन्याहू को एक खास बंकर में रेस्ट करने के लिए शिफ्ट कर दिया गया है। इजराइल जानता है कि कैसे नेतन्याहू लगातार इजराइल के दुश्मनों की आंखों में खटकते हैं और इतने मुश्किल वक्त में उनकी तबीयत खराब होना इजराइल की मुश्किल बढ़ा सकता है और दुश्मनों को मौका दे सकता है। ऐसे में इजराइल नेतन्याहू की सुरक्षा को लेकर बहुत सतर्क है। वहीं नेतन्याहू अभी कुछ दिनों तक आराम करने वाले हैं, जिसके बाद वो फिर से वापसी करेंगे। लेकिन तब तक उनकी जगह कार्यवाहक के तौर पर न्याय मंत्री यारीव लेविन की जिम्मेदारी। लेकिन तब तक नेतन्याहू की जगह कार्यवाहक के तौर पर न्याय मंत्री यारीव लेविन को प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। लेविन नेतन्याहू के काफी करीबी बताए जाते हैं। हालांकि इस दौरान वो हर फैसले की जानकारी नेतन्याहू के साथ साझा करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और दावा यही किया जा रहा है कि नेतन्याहू जल्दी वापसी करेंगे और